कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं, बैठक आवश्यक बैठक में। आज आदिवासी महापंचायत राजनांदगांव रखा गया, जिसमें पूरे प्रदेश के सारे संगठन के प्रमुख, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से भी सामाजिक प्रमुख आए थे। आज का जो बैठक का महापंचायत का मुख्य विषय था, अभी लगातार जो नांदगांव के पत्रिका में डोंगरगढ़ माँ बमलई दाई के ऊपर जो आ रहा है कि आदिवासी समाज सनातन धर्म के विरोध कर रहा है, गलत तरीके से पूजा पाठ कर रहा है, उसमें समाज को आपत्ति है। समाज को इसलिए आपत्ति है कि बमलई याया पौराणिक और ऐतिहासिक और प्रामाणिक रूप से आदिवासियों का देवी रहा है। पहले वहाँ गोड़ बैगा पुजारी पूजा पाठ करते थे और शुरू करते हैं। ट्रस्ट बनने के बाद धीरे धीरे ट्रस्ट ने ऐसा कब्जा किया कि मुद्रा के संचलन, कोष के संचलन के साथ वहाँ की पूरी व्यवस्था कब्जा कर लिया। अचानक पीपल पेड़ काट दी, उसके बाद से हादसा शुरू हो गया। 2 हमारे पुजारी बैगा मर भी गए। और अभी नया जब ट्रस्ट बना, उसमें समाज ने आपत्ति किया कि भाई आपने ट्रस्ट जरूर बनाया, आर्टिकल 88 के तहत ट्रस्ट बनता है, लेकिन आदिवासी धार्मिक स्तर में जब भी बनेगा तो उसका समाज की सहमति के साथ साथ उनकी रूढ़िजन्य परंपरागत पूजा पाठ की पद्धतियाँ स्थापित होना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि जो कुछ लोग तथाकथित लोग जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो एक तरह से पूरे आदिवासी समाज को धर्म विरोधी बनाकर जिला में और प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ आज महापंचायत में फैसला हुआ कि क्यों ना ट्रस्ट को ही भंग कर दी जाए। उसके लिए माननीय कलेक्टर जी से समय लिया, महापंचायत के लिए उन्होंने समय दिया, जिसमें उन्होंने 3 बात रखा कि ट्रस्ट में ट्रांसपेरेंसी का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, उस पूजा पद्धति में आदिवासी तरीके जो चला रहा है, क्योंकि आप लोग प्राकृतिक पूजा को वो तय हो। और तीसरा कि जैसे आप लोग चाहते हैं वहाँ सदस्य रहें, लेकिन हमारा कहना है हमने 10 साल से निवेदन किया, हर बार बात किया, आंदोलन धरना प्रदर्शन के बाद आज स्थिति इतनी बुरी हो गई कि अब दो संप्रदाय की लड़ाई जैसे लग रहा है। जबकि आप जानिएगा ये छत्तीसगढ़ गांव संस्कृति पे चलता है, जहाँ शीतला को मानते हैं, जहाँ ठाकुर देव को मानते हैं, यहाँ कभी जाति भेद धर्म भेद नहीं रहा। लेकिन अचानक कौन ट्रस्ट में आ गए जो आदिवासियों के इस प्रदेश के जो मूल निवासी है उनकी संस्कृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा, ये कहीं ना कहीं जिला में अराजकता फैलाएगा। इसके लिए पूरा महासभा ने आज तय किया कि 15 तारीख को हम महाबंद करेंगे। गांव-गांव से लोग निकलकर अपने सांस्कृतिक पहचान, अपने आदिवासी धर्म कालम के लिए आंदोलन करेंगे, जिसकी सूचना कलेक्टर साहब को दिए। और कलेक्टर साहब को ये भी आग्रह किए, चूँकि आप ट्रस्ट का मेन कस्टोडियन होते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में होता है कि ट्रस्ट भंग करें। उनका कहना है कि सिविल कोर्ट करता है, अगर कोई प्रमाण कोर्ट मांगता है तो हम जो सही बात देंगे और आपके पक्ष आप जो भी बात रखते हैं उसको रखेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी हमने आगाह किया कि अगर यथाशीघ्र इसका हल नहीं हुआ या जो तथाकथित लोग जो धार्मिक उन्माद या गलत तरीके से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उसको कठोर कार्रवाई नहीं किया तो समाज आंदोलन करेगी, उसकी सूचना भी दी। तो ये जो आपका आंदोलन है ये प्रदेश स्तर में होगा कि जिला स्तर में? ये पूरा प्रदेश स्तर में होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सरकारें बदलने के बाद भी आदिवासियों के अधिकार, उनके जीने की हक, उनके संसाधन की लूट, उनका विस्थापन कहीं रुक नहीं रहा है। अब तकलीफ ये हो गई कि तुएगोंदी जैसे मामला में बाहर के लोग आग मारे पीट करे, धार्मिक उन्माद फैलाए, ये बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए ये आंदोलन माँ बमलई आया को समर्पित करते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की तैयारी चल रहा है, जिसमें हमारे अधिकार के साथ साथ अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई का आह्वान करेंगे। जिस प्रकार से पिछले दिन जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप लोगों के समाज के द्वारा भगवान पर जिस प्रकार से वो दान पेटी से कूद करके जाया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दान पेटी हमारे किसी धार्मिक स्थल में पहले होता नहीं, पता नहीं आप भी जानते होंगे, आदिवासी स्थलों के भी होता नहीं, मंदिर बनता नहीं। और आंगा जो है, आंगा अपने आप में जीवित देव होता है, अपने कुल देवी से मिलने के लिए जाने के लिए कोई रोक सकता है क्या? ये तो गलत चीज़ है ना। गर्भ की बाहरी आदमी के लिए होगा, लेकिन अगर आंगा जा रहा है तो मत्था टेकता है वहाँ जाकर ना। इसको अगर जो यहाँ के लोग पद्धति नहीं जानते पूजा पद्धति, उसके लिए वो गलत तरीके से प्रस्तुत किए, उसी का आपत्ति हमको। इस मामले के बाद सर्व हिंदू समाज ने मौन रैली निकाली है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? मुझे लगता नहीं कि आदिवासी और हिंदू में कोई भेद होता है, कोई लड़ाई आज तक कभी सुना नहीं मैं। कुछ लोग जबरदस्ती समाज को धार्मिक उन्माद में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के लिए आदिवासी समाज अपने रूढ़ी प्रथा और गांव पंचायत जो चलता है, जिसमें हम शीतला को मानते हैं, उसको हम वापस लाएंगे, आपसी सौहार्द और बाराबानी की व्यवस्था को लाएंगे वापस। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि ये जो धार्मिक उन्माद, इसमें वहाँ के जो भवानी बहादुर सिंह है उन्हीं का कथित लोग आते हैं और इस तरह के धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। ये गलत बात है, बैठ के बातचीत की समस्या हो। देखिए, भवानी सिंह जी का नाम अभी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पिछले कई सालों से नीचे के माता पे, बुढ़ादेव पे और जो रानी दुर्गावती की प्रतिमा से जो गोवाना भवन बना है,
उसमें विकास की बात शुरू करते हैं। और पिछले 10 साल से स्थानीय लोगों ने कहा कि आंदोलन आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कभी सुनते नहीं। इस बार पंचमी में आंगा देव आ गया और उसको रोका गया, वहीं से बात विवाद हुआ। और बाकी जो आदिवासी पूजापति चलन वो चलते रहता है, लेकिन पुल क्यों बढ़ा रहा है, ये ट्रस्ट का मामला भी है। और भवानी सिंह जी पहली बार आए, लेकिन आंदोलन शुरू चला रहा है ना। अगर ट्रस्ट बड़ा था, उनको विशाल हृदय दिखाना चाहिए, स्थान जिसका उनको महत्व देना चाहिए। ये गलती उनसे भी हुई। नाम बता दें। विनोद कुमार नागवंशी, प्रदेश सचिव सर्व समाज।